बच्चों, इससे पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कोण। कोण हमने ये माना था कि भाई किरणों के बीच के झुकाव को, यही उसकी परिभाषा हमने समझी थी। और क्या किरणों के बीच ही झुकाव हो सकता है? बहुत सारी वस्तुओं के सतहों के बीच भी हो सकता है ना? तो मेरे पास कुछ पैटर्न, कुछ जो है प्रतिरूप है। जैसे ये देखिए, ये कोई आकृति है, देख रही होगी। कौन सी आकृति है ये? चतुर्भुज है, चौकोर भी कहते हैं, है ना? ऐसे ये भी है, ये तो है चौकोर चतुर्भुज भी, लेकिन इसका कोई दूसरा नाम भी है। क्या नाम है इसका? वर्ग। बिल्कुल। तो ऐसे ही और आकृति हमने ले रखी है, देखिए इसका नाम बताइए क्या है? षटभुज। हाँ। और ये है समषटभुज। ठीक है, इसमें सभी भुजाएं ही बराबर है। सम, जहां सभी भुजाएं बराबर होती है वहां या तो सम लगता है या उसे कोई अलग नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अब जरा गौर करें, इसमें कोण है क्या? यस सर। कितने कोण हैं? चार। गुड। देखिए, इसकी अगर सतह मानी जाए तो ये एक ये फिर एक ये, ऐसे इसकी सतह के ये सारे कोण हैं। इनके बीच देखो झुकाव हो रहा है, नहीं हो रहा है? यस सर। तो एक तो ये वाला झुकाव, एक ये वाला झुकाव, एक ये, चार झुकाव हो रहे हैं, है ना? ऐसे ही आपने इसको देखा, इसमें भी इसकी एक ये इधर सतह है, एक ये, तो अगर हर सतह में देखेंगे चार कोण हो रहे हैं। चौकोर है तो कितने कोण होंगे? चार। अब भुजाएं भी इसीलिए चार हो रही, देखो एक ये वाली, एक, दो, और ये तीन, और ये चार भुजाएं हुई, चार कोण हुए। तो इस तरह से इनमें देखा जाए कि भाई ये जो है जो दो भुजाएं हैं उनके झुकाव के बीच कोण है चार। ऐसे ही आप अगर इधर देखेंगे, इसमें इसे क्या नाम दिया था? षटभुज बोला था। यस सर। तो इसमें भी देखेंगे कितनी भुजाएं हैं इसमें? कितनी है? 6। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और हर दो भुजाओं के बीच में आपस में जो आप पड़ोस की भुजाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं आपस में, उनमें झुकाव है कोई ना कोई, उसे कोण कहेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने जो कोण पढ़े और इन आकृतियों में जो हमने आपको दिखाया, अंतर क्या है? कोण में देखते थे कि दो ही भुजाएं होती थी और वो भी दो आपस में जुड़ी, एक तरफ खुला होता था, लेकिन इनमें सारे बंद सिरे हैं। ऐसे ही जो बंद आकृतियों में आप जरा गौर से देखिए, आपने ये देखा होगा, ठीक है, ये भी बंद आकृति है। अब इसमें कोण है कि नहीं है? कितने कोण है इसमें? भुजाएं कितनी है? 3 ही भुजाएं हैं। जरा देखिए, 1, 2, 3, और इनके बीच झुकाव भी देख रहे होंगे, 1, 2, 3। जितने झुकाव उतने ही कोण। ठीक है, तो अब इस आकृति को क्या नाम दिया जाएगा? क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं? त्रिभुज। वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्लैपिंग कर लो अपने लिए। आज हम बच्चों इसी प्रकार का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिभुज। और इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्राइंगल। TRIANGLE। अब इसका नाम क्या, नाम के अनुसार इसका काम क्या है, इसका अर्थ क्या है? देखिए, कुछ जैसे कहते हैं ना, कुछ चीजों के नाम होते हैं, उसी के अनुसार उनके काम पता लगते हैं। इसको बोलते हैं ट्रायंगल या फिर ट्रायंगल भी कह सकते हैं। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। क्या होता है? 3। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3, और एंगल का मतलब पता ही होता है आपको, क्या होता है? एंगल नहीं, कोण, साइड होता है भुजा।
ठीक है। तो यानी 3 कोणों से बनने वाली आकृति, बंद आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज। तो इसी का नाम देखिए त्रिभुज, हिंदी में त्रिभुज। त्रि का मतलब यहाँ क्या होता है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रि और प्लस भुज। और ऐसे इसकी इंग्लिश है ट्राई एंगल। ये भी दो जो है शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई एंगल। एंगल मीन्स पता ही होता है क्या होता है? कोण। ट्राई मीन्स 3। तो 3 कोणों से बनी आकृति क्या होगी? त्रिभुज। अब इसकी हिंदी के अनुसार इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी त्रि मतलब 3। क्या होगा? 3। अब भुज मतलब भुजा। तो हिंदी में इसका नाम और कुछ निकल रहा है, नाम के अनुसार इसकी परिभाषा कुछ और बन रही है। सॉरी। 3 भुजाओं वाली आकृति। और कैसी आकृति? 3 भुजाएं हो, ऐसे ऐसे ऐसे। यह त्रिभुज नहीं है, ऐसी बंद आकृति। बंद मतलब जहां से शुरुआत हो वहीं पर खत्म हो जाके, तो उसे ही हम त्रिभुज कहेंगे। जैसे देखिए, यहां से शुरुआत की, इधर गए और इसी पे जोड़ दिया। तो ये बंद आकृति है नहीं है? इसे अगर यहीं बीच में ही छोड़ देते तो ये त्रिभुज नहीं कही जाती। ठीक है। तो ये खुली हो जाती है, यहाँ से खुला हुआ है इसका सिरा। तो ये आपस में अगर बंद हो रहे हैं तभी ये त्रिभुज कहे जाएंगे, है ना? तो ये त्रिभुज है। और त्रिभुज की परिभाषा अब देखा जाए भाई, इंग्लिश के अनुसार दें या फिर हिंदी के अनुसार? किसके अनुसार कहेंगे? हिंदी के पहले हिंदी का लिखा था, फिर इंग्लिश का। अच्छा, तो मतलब दोनों का लिखना है ना? दोनों का। और एक में ही दोनों का लिख दे भाई। दोनों की बात हमें तो बात करनी है, हमें तो परिभाषा देनी है। वो तो हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से अपनी बात रखते हैं। हिंदी में ही सारी बात पूरी कर दे भाई। इसके अनुसार क्या होता है? इसके अनुसार इंग्लिश में, इसके इंग्लिश शब्द के अनुसार इसकी परिभाषा क्या बनेगी? ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 कोण हो, त्रिभुज कहलाती है ना? इसके अनुसार क्या बनेगी परिभाषा? ऐसी बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं हो, त्रिभुज कहलाती है। तो क्यों ना हम दोनों को एक ही वाक्य में जोड़ दें। ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं वो त्रिभुज कहलाती है। क्लियर हुआ? है ना? तो यहीं पर हम त्रिभुज की परिभाषा लिखेंगे। त्रिभुज की परिभाषा जैसे हमने कोण की परिभाषा लिखी थी, कोण की परिभाषा तो सबको पता ही होगी, है ना? परिभाषा क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज तो क्या हो जाएगी त्रिभुज की परिभाषा? ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 भुजाएं तथा 3 कोण हो, कौन क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। है ना? तो ऐसी कोई भी आकृति हो जो बंद है, जिसमें 3 भुजाएं हो और 3 कोण हो, वो क्या कहलाएगी? त्रिभुज। त्रिभुज।
तो त्रिभुज क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। जैसे ही कोणों के नाम होते हैं ऐसे त्रिभुजों के नाम होते हैं। यस सर। ठीक है? यस सर। और इसे किससे लिखा जाता है? इसे लिखा जाता है छोटा सा त्रिभुज बना के इससे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना? यस सर। प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित का मतलब जानते हो? यस सर। क्या होता है? दिखाया जाता है। दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, फिर इसे देखिए बच्चों, अभी हमने जाना कि त्रिभुज क्या है ना? अब जैसे कि हमने कोण जाना था, कोण की परिभाषा कोण क्या है, फिर कोण का नाम भी लिखते थे, कैसे कोण लिखा जाता है। ऐसे ही त्रिभुज होते तो त्रिभुज का भी तो नाम होता होगा, है ना? तो मान लो जैसे ये मैंने कोई त्रिभुज बनाया, ए बी सी, तो इस त्रिभुज की भुजाएं जो है कौन कौन सी हैं? भुजाएं भाई त्रिभुज की कितनी होगी? तीन होगी। तो पहली भुजा ए बी, दूसरी बी सी, तीसरी सी ए या ए सी। ठीक है, ये इसकी भुजाएं हैं। और इसका नाम अगर कहा जाए, त्रिभुज है कौन सा? ये त्रिभुज कौन सा है? ये इसका नाम रखेंगे त्रिभुज का निशान बनाएंगे छोटा सा। और ये कोई भी ए बी सी या सी बी ए या ए सी बी कुछ भी कह दो, इसमें बीच में रखने वाला कुछ नहीं होता है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी। और इसके कोण कौन कौन से होंगे? कोण की बात आएगी जहाँ भाई वहां बीच में ध्यान रखना। देखिए त्रिभुज का ये कोना है, ये शीर्ष एक बार बनेगा, एक बार ये शीर्ष बनेगा, एक बार ये। तो अगर आप कोण ए की बात करें, यानी शीर्ष ए पर बने कोण की बात करें, तो कौन सा होगा? कोण सी ए बी। ऐसे ही अगर आप कोण बी यानी शीर्ष बी की बात करें, तब कोण कौन सा बनेगा? ए बी। कोण ए बी सी। ऐसे ही अगर शीर्ष सी पर बने कोण की बात करें तो कोण बी सी ए, बी सी हो सकता है आपकी किताब में आवा सादा का खागा हो। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से त्रिभुजों के नाम दिए जाते हैं। समझ आया? त्रिभुज के नाम देने में कोई दिक्कत? नो सर। अब जिस तरह से कोणों के प्रकार होते थे, उसी तरह से त्रिभुज के भी अपने कोई प्रकार होंगे। जरूरी थोड़ा ही ना त्रिभुज कैसा बना हो, है ना? तो त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, उसी तरह से त्रिभुज के भी हम प्रकार बांटेंगे। और तो बच्चों, आपने त्रिभुज सीखा। त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? यस सर। ये भी जाना क्या होता है त्रिभुज? त्रिभुज तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसमें तीन कोण हो, वह आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। बंद आकृति होनी चाहिए, जहां से शुरू हो कहीं पर कटना। ठीक है, तो ये तो त्रिभुज है। अब त्रिभुज हमें ये तो पता है कि तीन भुजाओं से बनते हैं। कितनी? तीन। अगर आपको कहीं लिखकर दे दिया जाए कि तीन जो है भुजाएं हैं, जैसे कोई एक त्रिभुज है, पहला त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी हैं? भुजाओं की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 7 मीन्स सेंटीमीटर। दूसरी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर। तो ये तीन भुजाएं हैं। अब
कुछ पता भी नहीं कि वो उन लाइनों से बन ही जाएगा। जैसे मान लो एक भुजा ऐसे की है ना, दूसरी भुजा तो हमने जोड़ के बना ही देंगे, है ना, जोड़ के बना देंगे हम। अब तीसरी भुजा मान लो इतनी लंबी नहीं है, इतनी लंबी ना होकर के यहाँ तक है, इतनी लंबी बता दी, तो बताओ क्या त्रिभुज बन रहा है? नो सर। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से अगर अलग अलग दी गई है, और ये जरूरी नहीं कि उनसे त्रिभुज बन ही जाएगा, ठीक है? यस सर। तो त्रिभुज कितनी लंबाई की भुजाओं से त्रिभुज बनेगा, ये पता करने के लिए हमें कुछ बातें हैं वो जाननी है। जैसे त्रिभुज की कितनी 3 भुजाएं होती हैं। यस सर। अब 3 में से कोई भी 2 भुजाएं आपस में जोड़ दो, कोई भी 2 भुजाएं आपस में जोड़ दो, तो उनका जोड़ जो बची हुई भुजा है उससे हमेशा ही बड़ा होगा। कैसा होगा? बड़ा होगा। जैसे कि ये त्रिभुज है, ये कैसा त्रिभुज बनेगा? इस तरह से देखो, 3 सेंटीमीटर सबसे छोटी भुजा, तो हमने सबसे छोटी दिखा दी। ये 4 है तो इसको 4 कर दिया, और ये है 5 सबसे बड़ी यही तो होगी। यस सर। इसको मैंने 5 लिख दिया। 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब ये इससे त्रिभुज पक्का बनेगा। हमने कह दिया पक्का बनेगा, हमें पता है। आपको पता लगाना है बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर ऊपर ऐसे लिखी है तो कैसे पता लगाएंगे? कोई भी 2 भुजाएं उठा लो, कोई भी। जैसे मान लिया हमने ये और ये उठा ली, 3 + 4 बराबर 7। तो ये बताओ इनका जोड़ तीसरी बची हुई भुजा 5 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा। तो इससे त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? पक्का बनेगा, है ना? यस सर। ऐसे ही अगर मान लो इनको ना उठा के हमने इनको उठा लिया, 4 + 5 बराबर 9 बताओ 3 से बड़ा है या छोटा? बड़ा। तो फिर इनसे त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी तुम लोगों को लग रहा हो सकता है आपने गुरुजी ने भी चुनी चुनाई उठा ली। चलो पहली और तीसरी को उठाते हैं। 3 + 5 8। और बची कौन सी है? 4 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा। तो इससे हमें क्या पता लगा कि किसी भी त्रिभुज की भुजाएं अगर 2 भुजाएं आपस में जोड़ दो तो तीसरी भुजा से उनका योग हमेशा ही अधिक होगा। अगर अधिक हो रहा है तभी वो भुजाएं त्रिभुज बना सकती हैं। अगर अधिक नहीं हो रहा है उनका जोड़ तो त्रिभुज कभी भी नहीं बन सकता उन 3 भुजाओं से। ठीक है? यस सर। तो आपको एग्जाम में कभी भी ये पूछा जा सकता है कि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां इतनी हैं, बताओ इनमें से त्रिभुज बनेगा या नहीं। या ऐसा दे सकता है, नवोदय का क्वेश्चन भी हो सकता है, ये 4 ऑप्शन दे देगा कि इन ऑप्शन में, इन विकल्पों में त्रिभुज की लंबाइयां दी गई हैं, बताइए निम्न में से कौन सी भुजा की लंबाइयां यानी कौन सी रेखाओं की लंबाइयों से त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है। तो सबको भी देखा कि हमने कोई भी 2 भुजाएं ले लें और उन्हें आपस में जोड़ने पर तीसरी भुजा से हमेशा जो है योग बड़ा आना चाहिए। अगर योग बड़ा आ रहा है तीसरी भुजा से तो समझ जाओ कि पक्का त्रिभुज बनेगा। अगर एक भी योग छोटा हो रहा है तो त्रिभुज नहीं बनेगा, है ना? जैसे कि अगर मान लो मैं कह दूं कि कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, है ना? तो अगर हम इनका जोड़ करते हैं 6 और 9 का, 6 + 9 बराबर 15, ये तो ज्यादा आ गया। एक से तीसरी भुजा से, इससे पता लग रहा है कि त्रिभुज बन सकता है। लेकिन अब दूसरा ट्राई करके देखते हैं, इनको आपस में जोड़ के देखो, 6 + 1 बराबर 7, बताओ क्या बड़ा है 9 से? छोटा है। तो इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं बन सकता। इसीलिए हमें कहीं पर भी किसी प्रश्न में अगर भुजाएं दी गई हो तो हमें तीनों को ट्राई करना है। ये संबंध तीनों में ही लगाना है। अगर घटाना वाला करना है तो घटाने वाला भी तीनों में ही लगाना है। यस सर। ठीक है? अगर आप लगा करके देखते हैं कि ये कंडीशन पूरी हो रही है, अगर जोड़ कर रहे हैं तो जोड़ बड़ा होना चाहिए, योग बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से, और तीनों ही बार जोड़ना है। तीनों बार में अगर एक बार भी अगर कहीं नहीं आ रहा है, जैसे इसमें देखो यहाँ ये छोटा हो रहा है बड़ा ना होकर के, तो इसका मतलब
इन ऐसी भुजाओं वाला त्रिभुज बन ही नहीं सकता, नहीं बन सकता ना। ठीक है, तो ये तो रही त्रिभुज की बात की त्रिभुज का कैसे पता लगाई दी गई भुजाओं से कि उसका त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, भुजाओं का योग तो जानते ही हो। यस सर। भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा कौन सी होगी? जो बची हुई है, जिसको जोड़ा नहीं गया है। तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। तो ये तो देखिए जोड़ का है, और इसकी पहचान एक और तरीके से की जा सकती है। जब जोड़ से की जाती है तो घटाने से भी तो कर सकते हैं। यस सर। त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? तो घटाने के लिए क्या है? घटाना होता है कम। अब इनको याद कैसे रखना है? देखो, जोड़ से बढ़ती है कोई चीज, तो जोड़ हमेशा अधिक होना चाहिए तीसरी भुजा से, और घटाना हमेशा कम करता है। तो घटाने मतलब दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा की लंबाई से कम होना चाहिए। जरा ये हम ट्राई करके देखते हैं। इधर देखो, ये बात मैं लिखाऊंगा नहीं, दूसरी वाली सिर्फ इसे समझिए। ये दो भुजाएं ले लेते पहले, इन दोनों का अंतर। भाई अंतर क्या होता है बताओ, कोई बताएगा अंतर किसे कहते हैं? राघव? घटाना। अच्छा, घटाना अंतर होता है। नव्या? घटाना। अच्छा, स्वाति? घटाना। सभी बच्चे बता रहे घटाना। हर्षित का मत जानते हैं, किसे कहते हैं अंतर? बड़े में से छोटा घटाना। ये बात हुई ना। हर्षित के लिए क्लैपिंग करो। हर्षित का जवाब हमेशा ही कुछ ऐसा रहता है जो एडवांस लेवल का होता है। बिल्कुल उसने सही बताया, वो हमेशा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनता है। तो आप लोग भी सुनोगे तभी तो बता पाओगे। आपने ये जान लिया कि अंतर गुरुजी करते रहते हैं। अंतर मीन्स होता है घटाना। तो घटाना किसे घटाना? फिर अंतर को घटाना क्यों नहीं कह दिया गया? उसे अंतर क्यों नाम दिया गया? अंतर उसे इसलिए कहा गया क्योंकि अंतर में हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी को घटाया जाता है। तो इन दोनों का अंतर करना है। इनमें बड़ी कौन है? 5। तो 5 में से 4 घटाएंगे, कितना बचा? 1। अब तीसरी बची हुई कौन सी है? 3 से बताओ ये छोटा है कि बड़ा? छोटा। ऐसे ही इनको ले लो, इन दोनों का अंतर करो। 4 में से 3 घटेगा, 4 माइनस 3 बराबर कितना बचेगा? 1। ये बताओ छोटा है इससे या बड़ा? छोटा। ऐसे ही इनको ले लो, 5 माइनस 3 बराबर 2। बताओ चौथी से यानी 4 से छोटा है या बड़ा? छोटा है। तो देखो हर कंडीशन में छोटा है। तो ये दो पहचान होती है। अगर आपको अलग अलग भुजाओं की माप दी गई हो, यानी रेखाओं की लंबाई दी गई हो, और आपसे कहा जाए बताओ इनमें से त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, तो आपको हमेशा याद रखना है कि भुजाओं की लंबाई को जोड़कर और घटा करके हम पता लगा सकते हैं कि उनसे त्रिभुज बनेगा या नहीं। तो जब जोड़ोगे तो जोड़ने से कोई चीज बढ़ती है, तो याद रखना है कि दो भुजाओं का योग, किन्हीं भी दो भुजाओं का, जरूरी नहीं पास जुड़ी हुई हो, कोई भी दो भुजाएं ले लो त्रिभुज की, तो किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा जिसका जोड़ा नहीं गया जिसको, उससे हमेशा अधिक होता है। और अंतर की बात करें, अंतर से पहचान करना है, तो किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा ही तीसरी भुजा की लंबाई से छोटा होता है। यही पहचान होती है कि उनसे त्रिभुज बनेगा कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? यस सर। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। भाई हमें देखिए त्रिभुज के अंग हमने देखे, जैसे कोण के अंग होते थे, ऐसे ही त्रिभुज के भी अपने अंग है। कितने अंग है? देखिए, एक तो भुजाओं से बना मिलके, तो ये भुजाएं हैं इसके अंग, और कोण है त्रिभुज के, यही तो अंग है। हमने भुजाओं के आधार पर तो पता लगा लिया कि इनसे त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा।
यस सर। अब कोण का भी तो होना चाहिए कुछ, यस सर। तो कोण का भी हमें पता, भाई कोण से कैसे पता लगाएंगे इतने कोणों वाला त्रिभुज बन सकता है कि नहीं बन सकता, कैसे पता लगाएंगे? चलिए जरा देखते हैं। जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये कोण आपको कितने का लग रहा है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ये समकोण त्रिभुज है, और ये भी मान लो ये होगा 45 का, है ना? Yes, और sir. ये भी उसी जैसा झुकाव लग रहा है, यस सर। तो इसे भी मान लो 45। अब जरा देखते हैं कि त्रिभुज ये ऐसे तो पता लग गया त्रिभुज बन रहा है। अब हमें खाली कोण दिए हो तो कैसे पता लगाए? जरा कोणों से पता लगाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमने भुजाओं का योग देखा था, यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ के देखते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण इनको देखिए, ये त्रिभुज के अंदर बन गए, इसीलिए इन कोणों को क्या बोला जाता है? अंतः कोण। क्या बोला जाता है? अंतः का मतलब ही होता है अंदर, होता है। यस सर। और ये इसके ये देखो इधर बाहर के लिए बन रहा है ये भी झुका हुई, तो ये कोण कौन सा कहा जाएगा? ये बाह्य कोण कहा जाएगा। बाह्य कोण। तो बाह्य कोण पर ज्यादा कुछ खास नहीं है आपके, तो तीनों कोणों का, अब देखिए ये अंदर के लिए बने इसीलिए ये कहे जाएंगे अंतः कोण। अगर अब देखिए त्रिभुज के 3 भुजाएं हैं तो 3 अंतः कोण हो गए। अब बाह्य कोण भी तो 3 हो सकते हैं, देखो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? यस सर। एक ये कोण है, एक ये कोण है, एक ये है तो बाह्य कोण ही। तो त्रिभुज के बाह्य कोण भी होते हैं, लेकिन बाह्य कोणों से हमें ज्यादा खास लेना देना नहीं है अभी कक्षा 5 में। अभी हम अंतः कोण पर बात करते हैं, अंतः कोणों से कैसे पता लगाएं कि इनसे त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। तो चलिए पहले हम इनका योग करके देखते हैं। तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोण का योग कर लो। योग मीन्स क्या होता है? योग मीन्स जोड़ना। तो चलिए जोड़ते हैं। पहला कोण 90 डिग्री, दूसरा कोण 45 डिग्री, तीसरा भी 45 डिग्री। यस सर। 270 180 90 प्लस 45 और 45 90 90 और 90 180 180 डिग्री। ठीक है, एक तो ये बात पता लगी। अब कोई त्रिभुज, मान लो एक और त्रिभुज मैं बनाऊं, ये मान लो 30 का हो, ये तो पता ही सबको 90 का, और ये मान लो 60 का हो, तब इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग देखेंगे। ठीक है, कोण का योग देखेंगे तीनों, ये भी जोड़ेंगे तो 90 प्लस 60 प्लस 30, कुल मिला के आप जब जोड़ोगे 180 90 180 बनेगा, है ना? यस सर। यहाँ से हमें क्या पता लगा? यहाँ से एक खास बात पता लगी, क्या पता लगा बताओ? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 ही निकलता है। गुड, बहुत अच्छे, क्लैपिंग करो हर्षित के लिए। तो हमें ये बात पता लगी कि त्रिभुज के अगर अंतः कोण दिए हो, तो अगर उनके अंतः कोणों का योग अगर 180 हो रहा है तभी उन कोणों का त्रिभुज बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। तो ये बात भी हमें एक नियम के रूप में याद कर लेनी है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है।
ये सिर्फ त्रिभुज के लिए ही है, ऐसा मत करना कहीं आगे कोई और आकृति दिखे उसमें भी 180 बनाओ, नहीं। ठीक है, जहां जहां भी त्रिभुज बनेंगे वहां समझ लो उनका योग 180 ही होना चाहिए, तीनों कोणों का जोड़। ठीक है, तो फिर आप यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। तो कोणों को देख करके हमें कैसे पता लगेगा कि इन कोणों से त्रिभुज बनेगा कि नहीं? जैसे मैं कह दूं, देखो एक है, मैंने दे दिया कि पहला कि भाई 30 60 और 20, 30 डिग्री 60 डिग्री 20 डिग्री। बताओ इनसे त्रिभुज बन सकता है कि नहीं बन सकता है इन कोणों का? इन कोणों का हाँ नहीं बन सकता है। और किसे पता नहीं बन सकता? हाँ क्यों नहीं बन सकता है हर्षित? क्योंकि इनका योग 180 नहीं। हाँ इनका योग 180 नहीं हो रहा है। देखो जोड़ी देख लो, 30 और 60 90 90 20 110 110 तो 180 से कम है। त्रिभुज बनने के लिए उन तीनों कोणों का योग ना तो 180 से कम हो ना तो 180 से ज्यादा हो, वही त्रिभुज बन सकते हैं। उन्हीं कोणों से त्रिभुज बन सकता है, अन्यथा नहीं बनेगा। यहाँ तक समझ आया सबको? यस सर। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.